आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं और वो है एटॉमिक मॉडल्स। एटॉमिक मॉडल्स, तो जैसे आपको बताया कि सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी के बाद ये इस बात पे चर्चा होने लगी कि सब एटॉमिक जो पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये एटम के अंदर किस अरेंजमेंट में रहती है, उस अरेंजमेंट को बताने के लिए बहुत सारे मॉडल दिए गए। हमारे सिलेबस में केवल 4 मॉडल हैं जिसका हमको बारी बारी से पढ़ना है। इसमें डिटेल में हमको बोर मॉडल भी पढ़ना है और जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हमको डिटेल में पढ़ना है। तो कौन कौन से मॉडल दिए गए, तो टू एटॉमिक मॉडल क्या होते हैं? टू एक्सप्लेन द arrangements of sub atomic particles in atom, various experimental results and hypothesis were given. These are called एटॉमिक मॉडल्स। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली यहाँ पे 4 तरह के एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे। पहला हमको पढ़ना है थॉमसन एटॉमिक मॉडल, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, तीसरा हम पढ़ेंगे बोर एटॉमिक मॉडल, एंड फोर्थ जो कि सबसे मॉडर्न है ये हम पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। ठीक है, तो ये 4 मॉडल हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। सॉरी, इसमें से डिटेल में हम केवल 2 मॉडल पढ़ेंगे और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, बाकी शॉर्ट पे दोनों देखेंगे। तो लेट अस मूव ऑन टू द फर्स्ट मॉडल, दैट इज थॉमसन मॉडल। थॉमसन एटॉमिक मॉडल। ओके, तो थॉमसन एटॉमिक मॉडल वाटरमेलन या प्लम पटिंग मॉडल भी कहलाता है, तो इसने बोला कि एटम एक तरबूज टाइप का है, वाटरमेलन टाइप का, जिसमें सीड्स की तरह इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड या फंसे हुए होते हैं। ओके, दिस मॉडल इज आल्सो कॉल्ड, तो इसके बारे में देखें, दिस मॉडल इज आल्सो कॉल्ड वाटरमेलन और प्लम पटिंग मॉडल। ठीक है, नाउ ये क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, the atom is considered to be a positively charged spherical shell in which positively charged protons are distributed
यूनिफॉर्मली, ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। और एक और पॉइंट लिख लेते हैं, द इलेक्ट्रिकल neutrality of atom is maintained। तो उसका ये कहना था कि इस तरह से ये एटम इस तरह का होता है। ये पूरा जो शेडेड पोर्शन दिख रहा है आपको, ये पॉजिटिव चार्ज है। जो पूरा शेडेड पोर्शन दिख रहा है यहाँ पे, ये जो पूरा शेडेड पोर्शन है ये पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स है, और यहाँ पे बीच बीच में इलेक्ट्रॉन्स ऐसे एम्बेडेड होते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से होते हैं कि एक दूसरे का रिपल्सन जो है उसको बैलेंस कौन कर रहा है? ये जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे बैकग्राउंड है, ये बैकग्राउंड इसको बैलेंस कर रहा है। इस तरह से इस मॉडल ने ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ एटम को प्रूव कर दिया। तो इस एटम की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि इट कुड एक्सप्लेन ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ एटम। सो this model could explain overall neutrality of atom, but could not explain later experiments like Rutherford experiment। इसने ओवरऑल न्यूट्रल, तो थॉमसन मॉडल ये कहता है कि एक वाटरमेलन की तरह है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो एम्बेडेड होते हैं। इसको प्लम पडिंग मॉडल भी कहता है। और इसमें ये कहना है कि प्लम पडिंग मतलब जिस तरह केक में किशमिश वगैरह ऐसी धसी हुई होती है, एम्बेडेड होती है उस तरह। और इसका कहना है कि इलेक्ट्रॉन इस तरह से अरेंज रहते हैं कि जो पीछे जो पूरा पॉजिटिव चार्ज बिखरा हुआ है वो इस इलेक्ट्रॉन को बांध के रखता है, तो इलेक्ट्रॉन भाग नहीं पाते हैं। इस एटम ने ओवरऑल न्यूट्रलिटी को समझा दिया कि इलेक्ट्रॉन इस तरह से होते हैं कि पूरा एटम न्यूट्रल होता है। बट ये आगे जो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए, फोटो इलेक्ट्रोफिट वगैरह, उसको नहीं ये मॉडल नहीं समझा पाया, इसलिए इस मॉडल को फिर डिसरिगार्ड कर दिया गया और फिर नया मॉडल दिया गया जिसको हम रदरफोर्ड मॉडल कहते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में हम रदरफोर्ड मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे।